Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी को पता है राजस्थान के राउंड 2 का स्टेट के 85% कोटा का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा 2022 के कंपेयर में 2023 में राउंड 2 में कितनी सीट्स आई है, क्लियर वैकेंसी वर्चुअल वैकेंसी राउंड 2 के अंदर क्या है, प्लस एनआरआई सीट कब कन्वर्ट होगी मैनेजमेंट सीट में, सारा सीट मैट्रिक्स पूरा एनालाइज करेंगे अपन। राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आपको मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। तभी आपको पता लगेगा किस किस कॉलेज में कितनी सीटें आई है ना। इसलिए वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल साइट पे जाना है। देखो हर चीज मैं आपको खुद करके बताता हूँ ताकि आप भी सारी चीजें सीख पाओ। rajujneet2023.com पे आप जाओगे, ये वेबसाइट ओपन होगी। आज ही आया है प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स 16 अगस्त को, ठीक है। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं वो ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ओपन कर देता हूँ। अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको 2022 के कंपेयर में राउंड 2 में कितनी सीट्स गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, पेमेंट सीट की 2022 के कंपेयर में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, पूरा मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये सीट है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको ताकि आपको क्लियर दिखे। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आप जीएमसी कोटा, कोटा में आप देख लो यूआर बॉयज की सीट आई है 19, गर्ल की देखो आप 6 आई है, ईडब्ल्यूएस बॉय की 3 आई है, ईडब्ल्यूएस गर्ल की 0 आई है। ऐसा आप सभी कैटेगरी की देख सकते हो, ठीक है। जेएनएमसी अजमेर में देखो आप यूआर बॉय की 11 सीट है, गर्ल की 1 सीट है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में देखो आप 14 सीट है, यूआर बॉयज की गर्ल की 5 है, ईडब्ल्यूएस बॉय की 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस गर्ल की 0 सीट है, एमबीसी बॉय की 0 सीट है, एमबीसी गर्ल की 0 सीट है। एमबीसी की सीट 0 क्यों है? क्योंकि राउंड 1 में जिसको कॉलेज मिल जाता है वो कॉलेज नहीं छोड़ता, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया के अंदर ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर होती है। तो ऑल इंडिया के अंदर उनको एमबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को कॉलेज नहीं मिल पाता, तो वो राजस्थान में जो कॉलेज मिलता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओबीसी में आप देखो 6 सीट आई है, गर्ल में 1 सीट आई है, ऐसा आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। आप देखो लास्ट सीट बता दो मैं आपको कितनी आई है, ठीक है। ठीक है, ये टोटल सीट देख लो आप, 595 सीट्स टोटल आई है, ठीक है। जिसमें हर कॉलेज की उन्होंने बता रखी है, ऊपर से आप देख सकते हो, ठीक है। 41 सीट इस कॉलेज की है, जीएमसी कोटा की 41 है, जेएलएनएमसी अजमेर की देखो आप 33 है। हर कॉलेज की चेक कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे टोटल सीट जो आई है 595 सीट्स आई है। इन सीट्स का मतलब ये है कि स्टेट के राउंड 1 में इन बच्चों को कॉलेज मिला था, लेकिन इन लोगों ने फ्री एग्जिट कर दिया, ठीक है। फ्री एग्जिट क्यों किया है? क्योंकि ऑल इंडिया के राउंड 2 से वो कॉलेज ले सकते हैं और स्टेट के राउंड 2 से कॉलेज ले सकते हैं, इसलिए उन बच्चों ने फ्री एग्जिट कर दिया है। तो टोटल गवर्नमेंट सीट आई है 595, ठीक है। अपन अब बात कर लेते हैं पेमेंट सीट की, ठीक है। पेमेंट सीट आप देख लो, टोटल आप देखोगे 477 आई है ना, लेकिन अपन इनके हटा देते हैं, वो अपन गवर्नमेंट कॉलेजेस की पेमेंट सीट की बात करेंगे। अमेरिकन, अनंता, गीतांजलि, जेएनयू, महात्मा गांधी, निम्स से सबको हटा दोगे तो 261 सीट्स आई है ना। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके अंदर पेमेंट सीट जो है 261 सीट्स आई है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा 2022 की कंपेयर में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। इसको आप ऑल इंडिया कोटा की जो क्लियर वैकेंसी है उससे कंपेयर कर सकते हो। ऑल इंडिया कोटा में क्लियर वैकेंसी का मतलब ये था जिन बच्चों ने ऑल इंडिया के राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया था, वैसे ही इसका मतलब ये है, इन सीट्स का मतलब कि राजस्थान के राउंड 1 में जिन जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट किया है उन बच्चों की सीट्स आई है राउंड 2 के अंदर, ठीक है। बाकी की लगभग सारी सीटों को आप वर्चुअल वैकेंसी में काउंट कर सकते हो, मतलब उन्होंने रिपोर्ट किया होगा और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया होगा। कुछ सीटें आप वर्चुअल वैकेंसी में से कम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो किसी को राउंड 1 के अंदर स्टेट के राउंड 1 में किसी को एसएमएस मिल गया, तो उसने अपनी सीट फाइनल कर दी होगी, उसने अपग्रेड कराया ही नहीं होगा, क्योंकि अपने स्टेट में एसएमएस से अच्छा कॉलेज और क्या लेगा। तो आप एसएमएस की कुछ सीटें मान लो जो कि वर्चुअल वैकेंसी में नहीं है, क्योंकि वो सीट कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। बाकी की लगभग जितनी भी सीट है वो वर्चुअल है ना, क्योंकि जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को
आप ये मानो किसी कैंडिडेट को आरयूएचएस मिला है, ठीक है, अब वो चाहेगा ना एसएमएस ले, वो तो आरयूएचएस से उसने क्या किया, एसएमएस के अंदर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, तो जैसे उसको एसएमएस मिलेगा तो एसएमएस की सीट तो बढ़ जाएगी, लेकिन आरयूएचएस की सीट खाली हो जाएगी। तो आरयूएचएस की सीट जो खाली होगी वो वर्चुअल सीट है, अब भी जो सीट है वो वर्चुअल है ना। जैसे राउंड 2 के अंदर उसको सीट मिलेगी वो सीट खाली होगी, इसलिए उसको वर्चुअल वैकेंसी बोलते हैं, है ना। तो 261 पेमेंट सीट आई है, गवर्नमेंट सीट आपको मैंने बता दी है, 595 गवर्नमेंट सीट्स आई है। अभी मैं आपको बताऊंगा पिछले साल से इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, ठीक है। बाकी मैंने अनंता अमेरिकन इनकी बात नहीं की है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट की बात की है, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट किया है स्टेट के राउंड 1 को, उन सारी सीट्स ये आपको शो कर रही है, ठीक है। आप सभी का चेक कर सकते हो, आप है ना। एनआरआई सीट भी आप देख सकते हो, काफी सारी एनआरआई सीट्स आई है ना। जैसे आप देखोगे जीएमसी कोटा में 6 आई है, आप देखोगे जेएलएनएमसी अजमेर में 6 आई है, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। उदयपुर में आप देखोगे 8 आई है, जयपुर में 2 आई है, 29 आई है झालावाड़ के अंदर ना। ऐसे आप देख सकते हो सभी की इन्होंने एनआरआई सीट बता रखी है, ठीक है। टोटल मिला के आप देख सकते हो 327 एनआरआई सीट है ना, 327 एनआरआई सीट है, ठीक है। पेमेंट सीट आप देख सकते, गवर्नमेंट सीट आप देख सकते हो 595 है, जो कि राउंड 2 में आई है ना। पेमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, पेमेंट सीट को ही मैनेजमेंट सीट बोलते हैं। मैनेजमेंट सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आई है वो है 261, मतलब इन सब बच्चों ने तो फ्री एग्जिट किया है ना। स्टेट के राउंड 1 जो फ्री एग्जिट होता है उन्होंने फ्री एग्जिट किया है, उनकी सीट राउंड 2 के अंदर ऐसे कैसे आ गई, ठीक है। सारा मैंने आपको बता दिया, आप सब चेक कर सकते हो। आप डेंटल साइंस का भी चेक कर सकते हो ना, किन किन कॉलेजेस के अंदर डेंटल के अंदर कितनी सीट्स आई है। जैसे टोटल आप देखोगे 862 सीट्स आई है ना, वैसे ही आप गवर्नमेंट सीट भी देख सकते हो, क्योंकि डेंटल कॉलेजेस के अंदर 2 सीट होती है, एक जनरल सीट होती है और एक मैनेजमेंट सीट होती है। जनरल सीट कितनी आई है, 862 आई है, मैनेजमेंट सीट आप देखोगे 157 आई है। टोटल इन्होंने प्लस करके 1019 कर दिया है, समझ गए आप। अब मैं आपको बताता हूँ 2022 के कंपेयर में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है। राजस्थान के राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है, आपको पता है। देखो 2022 में 492 सीट्स आई थी, ठीक है। मतलब 492 बच्चों ने क्या किया था, राउंड 1 के अंदर उनको कॉलेज मिला था और फ्री एग्जिट कर दिया था। तो राउंड 2 के अंदर 2022 में 492 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स आई थी, 2023 में बढ़ के 595 हो गई। आप देख सकते हो 103 सीटें इंक्रीज हो गई है। उसका रीजन ये है कि मान लो किसी को धौलपुर मिला होगा, किसी को बूंदी मिला होगा, किसी को हनुमानगढ़ मिला होगा। उन बच्चों ने क्या सोचा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। राजस्थान में जो सबसे लो कॉलेज होते हैं जो 2023 में भी ओपन हुए, उनकी भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, इसके बजाय तो हम ऑल इंडिया के राउंड 2 से कॉलेज ले लेंगे, इसलिए वो सीट को फ्री एग्जिट कर देते हैं। तो जितने भी नए कॉलेजेस हैं ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन सीटों को फ्री एग्जिट कर देते हैं। जैसे किसी को जेएलएनएम से अजमेर मिला है तो वो फ्री एग्जिट नहीं करता मोस्ट प्रोबेबली ना, लेकिन जिनको न्यू कॉलेजेस मिलते हैं या 2022 के कॉलेजेस मिले होंगे उन्होंने क्या फ्री एग्जिट कर दिया होगा, इसलिए इस बार सीटें बढ़ी है। 2022 के कंपेयर में 2023 में 595 सीट्स आई है, 103 सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। बाकी की सीट्स आप वर्चुअल वैकेंसी मान सकते हो, कुछ सीटें वर्चुअल वैकेंसी में से कम कर देना, क्योंकि मान लो किसी को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला होगा तो उसने अपग्रेड नहीं कराया होगा, तो यदि अपग्रेड ही नहीं कराएगा वो तो उसकी सीट तो ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स से हट चुकी है ना। बाकी की लगभग सारी सीटें वर्चुअल वैकेंसी है। 2022 में पेमेंट सीट की मैं बात कर लेता हूँ, गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं है, ये मैनेजमेंट सीट है, ठीक है। मैनेजमेंट सीट की मैं बात कर लेता हूँ। 2022 में आई थी 266, 2023 में आई है 261, ड्रास्टिक 5 सीटें कम हुई है ना। आप देखो गवर्नमेंट के अंदर तो 103 सीटें बढ़ी है, पेमेंट की 5 सीट कम हुई है। इसका रीजन ये है कि बच्चों की पेमेंट सीट की तरफ रुझान बढ़ रहा है। पहले बच्चे क्या करते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था वो पेमेंट सीट नहीं लेते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो एजुकेशन लोन लेके पेमेंट सीट दिलवा रहे बच्चों को, क्योंकि बच्चों के ड्रॉप्स बढ़ गए हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को एमबीबीएस करवा देते हैं, पेमेंट सीट दिलवा देते हैं, इसलिए क्या है इस बार पेमेंट सीट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाकी देखो आप 103 सीटें गवर्नमेंट में बढ़ रही है, पेमेंट में सीटें कम हो रही है। उसका रीजन यही है कि पेमेंट सीट की इस बार बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, है ना। डिमांड बहुत बढ़ गई है पेमेंट सीट की, इसलिए सीटें कम हो गई है 2022 के कंपेयर में 2023 में। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स बताता हूँ, राउंड 1 का क्या सीट मैट्रिक्स था, ताकि आपको क्लियर हो कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में कितना डिफरेंस आया, ठीक है। ये राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स है ना, इसमें देखो 2058 थी टोटल सीटें, आप देख सकते हो 2058 थी, है ना। बड़ा कर देता हूं मैं इसको,
2058 सीटें थी, अब बची है 595 राउंड 2 के अंदर। राउंड 1 में थी 2058। इसका मतलब बाकी की जो सीट है लगभग कितनी हो गई, 1400 जो सीट है वो बच्चों ने क्या किया, रिपोर्ट कर लिया, उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया होगा। तो ये वर्चुअल सीट्स है ना, इसमें से कुछ 50-60 सीटें आप हटा दो जो कि एसएमएस किसी को मिला होगा, उसने क्या किया होगा, अपनी सीट कंफर्म कर दी होगी, तो उसने अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला है। बाकी ये लगभग 1400 सीटें वर्चुअल है, 595 राउंड 2 में आई है, 2058 सीटें आई थी राउंड 1 में, ठीक है। बाकी सारी सीटें बच्चों ने क्या किया, कॉलेज मिला, बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। पेमेंट सीट आप देख सकते हो कितनी है, ये 1009 तो ये सभी की मिला रखी इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस की। गवर्नमेंट की आप हटा दोगे, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सीट आप काउंट करोगे तो लगभग 700-800 सीटें आई थी, 700 से 800 की सीट के बीच में आई थी पेमेंट के अंदर। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 261 सीट्स बची, बाकी सारे बच्चों ने रिपोर्ट कर लिया है और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो पेमेंट सीट की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए राउंड 2 में पेमेंट सीट कम आई है 2022 के कंपेयर में। लेकिन गवर्नमेंट सीट में क्या है कि न्यू कॉलेजेस की सीट लेना बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे। बच्चे चाहते हैं कि चाहे हम, अब मान लो किसी को राजस्थान के अंदर धौलपुर मिल रहा है और एमपी में कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, या यूपी में कोई अच्छा मिल रहा है, कि महाराष्ट्र में अच्छा मिल रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो उनकी सीट क्या हो रही है, राउंड 2 के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए सीटें इस बार बढ़ गई है राउंड 2 के अंदर। बाकी 23 अगस्त को एक रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा। 23 अगस्त को क्या है, रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा। उसका रीजन क्या है, आप देखोगे शेड्यूल देखो राजस्थान का, वो सारी चीजें आप क्लियर देखा करो, है ना। मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता हूँ ताकि आपकी कोई भी चीज मिस नहीं हो ना। अब देखो आप, सबसे पहले उन्होंने बोला था प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स हम 16 तारीख को डालेंगे, तो उन्होंने आज डाल दिया 16 तारीख को, ठीक है। अब देखो एक सीट मैट्रिक्स उन्होंने बोला 23 तारीख को डालेंगे। उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि आप देखो यहाँ नीचे पढ़ो, आप नीचे क्या लिख रखा है, किसी को भी राउंड 1 की यदि सीट, मान लो किसी को स्टेट के राउंड 1 में कोई भी कॉलेज मिला था, जैसे मान लो भिलवाड़ा मिला था, है ना, अब उसको ऑल इंडिया के राउंड 2 में मान लो कोई एमपी का कॉलेज मिल गया, तो उसके पास पूरे चांसेस है, आप चाहे तो वो भिलवाड़ा से डॉक्यूमेंट ले और एमपी के कॉलेजेस में सबमिट करा दे, तो उसकी राउंड 1 की सीट क्या होगी, स्टेट के राउंड 2 में आ जाएगी ना। तो ऐसी सीटें कब आएगी, जब बच्चे रिजाइन करेंगे। बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बच्चे रिजाइन करके ऑल इंडिया के 2 में जाएंगे, राउंड 2 के अंदर, राउंड 2 की सीट लेंगे ऑल इंडिया कोटा की, तो क्या होगी, राउंड स्टेट के राउंड 1 की सीट स्टेट के राउंड 2 में आएगी। तो 22 तारीख तक उन्होंने लास्ट टाइम दिया है, 22 तारीख तक जितने बच्चे होंगे जिनको ऑल इंडिया के राउंड 2 से कॉलेज लेना होगा, तो स्टेट के राउंड 1 की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया के राउंड 2 से सीट ले लेंगे। बाकी की जितनी भी सीटें बचेगी स्टेट के राउंड 1 की, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया के राउंड 2 में, उनकी सीट स्टेट के राउंड 2 में आ जाएगी। तो स्टेट के राउंड 2 की सीट्स अभी इंक्रीज होगी, है ना। अभी 595 तो आपको दिख रही है, प्लस इंक्रीज होगी जो बच्चे स्टेट के राउंड 1 से ऑल इंडिया के राउंड 2 में जाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बताया कि 22 तारीख तक लास्ट डेट है रेजिग्नेशन की, उसके बाद सीटें इंक्रीज होकर रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा 23 तारीख, 23 अगस्त को रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा। इसलिए इन्होंने 2 डेट दे रखी है सीट मैट्रिक्स की। समझ गए आप, पूरा मैंने आपको अच्छे से समझाया। मैंने आपको ये भी बताया कितनी सीट्स किसमें इंक्रीज हुई है, पेमेंट सीट कम हुई है, गवर्नमेंट सीट बढ़ी है, ठीक है। बाकी मैंने किन किन कॉलेजेस में कितनी सीट आई है ये तो बताना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, है ना। बता तो मैं दूंगा, लेकिन फिर क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लेकिन चेक कर सकते हो, सिंपल आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करना है आपको ऑफिशियल साइट से, बस आप चेक कर सकते हो कितनी सीटें आई है, ठीक है। आप हर कॉलेजेस की चेक कर सकते हो, ठीक है, हर कॉलेज की आप चेक कर सकते हो। टोटल 595 आई है, आप देख सकते हो। जैसे इस बार आप देखोगे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की भी 20 सीट है, जनरल में आई है, और 6 गर्ल में आई है ना, 5 गर्ल में आई है। अब मैं आपको ये तो पता ही है कि जो गर्ल है, जो गर्ल कैंडिडेट है, वो क्या करेगी, यूआर बॉय की सीट लेगी, है ना। लेकिन यूआर बॉय जो है ना, वो गर्ल की सीट नहीं ले सकता ना, यूआर बॉय गर्ल की सीट नहीं ले सकता, लेकिन गर्ल जो है वो यूआर बॉय की सीट ले सकती है, ठीक है। तो यदि मान लो किसी के सेम नंबर है, 670 नंबर है मान लो किसी के, गर्ल के और बॉय के, है ना। मान लो कोई भी स्टेट रहेंगे इनकी, मान लो इसकी 50वीं स्टेट रहेंगे, इसकी 60वीं 51वीं स्टेट रहेंगे, तो वो जो लड़की है वो क्या करेगी, पहले बॉय की सीट लेगी, तो उस इधर से सीट कम हो जाएगी, 19 हो जाएगी, इधर तो वही सीट रहेगी। अब बॉय वो भी सीट लेगा, तो 18 हो गई बॉय की, लेकिन गर्ल की सीट तो 5 ही रही। जब तक बॉय की सारी सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक गर्ल की सीट खाली नहीं होगी, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ गर्ल की कम चली जाती है बॉय के कंपेयर में। आपको समझ आ गया, पूरा मैंने आपको बता दिया है कितनी सीटें पेमेंट आई है, कितनी गवर्नमेंट आई है, 2022 के कंपेयर में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। सीट मैट्रिक्स रिवाइज आएगा 2000, जो सीट मैट्रिक्स है वो रिवाइज आएगा राउंड 2 का, कब आएगा, 23 अगस्त को रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा,
जिन जिन बच्चों को सीट रिजाइन करनी होगी वो 22 अगस्त तक रिजाइन कर देंगे। 22 अगस्त से रिजाइन करने के बाद जो जो सीट्स राउंड स्टेट के राउंड 1 से ऑल इंडिया के राउंड 2 में जाएगी, जो बाकी की जो सीटें बचेगी स्टेट के राउंड 1 की कैंडिडेट से ऑल इंडिया के राउंड 2 में जो कॉलेज मिलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, स्टेट के राउंड 1 की सीट को छोड़ेगा तो वो सीट्स आ जाएगी स्टेट के राउंड 2 में। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको सीट मैट्रिक्स। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना अच्छा आपको एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा ना, जितना हमने आपको इतना अच्छे से बताया। ठीक है, अब आप चाहते हो हमारे बायोमेडिकल का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। हमारे 2 प्लान है, गोल्डन प्लान है, एक डायमंड प्लान है। गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 5 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में कॉमन चॉइस प्रिफरेंस लिस्ट मिलेगी आपको गोल्डन प्लान। ठीक है, स्टेट के 85% कोटा की भी, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की। इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा और बायोमेडिकल्स के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। डायमंड प्लान के अंदर क्या होगा, गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपके लिए इंडिविजुअल चॉइस प्रिफरेंस लिस्ट डिजाइन की जाएगी। क्योंकि अब स्टेट का राउंड 2 चालू होने वाला है, फिर ऑल इंडिया का मोपअप आएगा। जिन जिन बच्चों को डायमंड प्लान ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। 50 सीट्स लिमिटेड है, ऑलरेडी 35+ स्टूडेंट एनरोल्ड है। ठीक है, एनरोल हो चुके हैं, तो जिन जिन को डायमंड प्लान ज्वाइन करना है वो कर सकता है। इसमें आपकी परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जाएगी कि आपको स्टेट के राउंड 2 से कॉलेज लेना है कि ऑल इंडिया के राउंड 2 से लेना है, या फिर ऑल इंडिया के मोपअप में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डायमंड प्लान में मिलेगी। प्लस मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे, जबकि गोल्डन प्लान में आपके मेजोरिटी ऑफ डाउट्स व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, डायमंड प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे। तो आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपल प्रोसेस है, 9521270863 पे गोल्डन प्लान के लिए 1500 रुपए आप पेमेंट कर दो और डायमंड प्लान के लिए 3000 रुपए का पेमेंट कर दो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप सेंड कर दो। ठीक है, फिर आप बायोमेडिकल्स के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, पूरा मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। थैंक यू सो मच।